जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम बोले थे कि 10 मिनट शो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10 मिनट शो का ये पहला क्लास है और इस क्लास में आप लोग को पता चल जाएगा कि किस प्रकार हम पढ़ाने वाले हैं, आप लोग को इससे क्या बेनिफिट होगा, कैसे स्कोर बूस्ट होगा, और बाद में हम लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो बने रहिएगा क्लास में, ठीक है। तो पहला ही टॉपिक लिए हैं हम यूनेस्को के बारे में कि यूनेस्को में जैसे भारत के कितने धरोहर शामिल है, किस प्रकार का, जैसे अमूर्त धरोहर होता है, मूर्त धरोहर होता है, ठीक है, जैव आरक्षित क्षेत्र होता है। तो सभी को है तो क्लास में लिया जाएगा, ठीक है। और यूनेस्को का हमारा टॉपिक 3 से 4 दिन चलने वाला है, क्योंकि 10 मिनट शो है, हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है। समय बहुत कम है, इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है तैयारी को क्या करेंगे, ध्यान मतलब आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने का। तो यूनेस्को के बारे में जो है हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, मोटिवेशन आप लोग को रहना है, मोटिवेट आप लोग को हमेशा रहना ही पड़ेगा। कभी कभी देखिए, हमको शायरी बोलने का शौक नहीं है, हमको आदत भी नहीं है ये सब बोलने का, जिससे आपको, लेकिन कभी कभी बीच में लाया करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। तो आज जो है ज्यादा समय नहीं, हमारे पास 10 मिनट ही है। तो 10 मिनट में हमको क्या करना है, यूनेस्को के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में जैसे आपको बताया जाएगा। और इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा पूरा देखने का, तभी आप लोग को समझ में आएगा। और पूरा देखते हैं तो उम्मीद है कि हमको उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, आप भी सोचिएगा कि इस प्रकार अगर पढ़ेंगे जरूर कुछ ना कुछ स्कोर बूस्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनेस्को के बारे में, और ज्यादा समय नहीं लेंगे। इसको आप लोग देखिएगा। यूनेस्को के बारे में बात किया जाए तो पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड, आप लोग कहीं से प्रिंटेबल नोट्स मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी इसके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए यूनेस्को में ध्यान से, ई का है तो फुल मतलब पूरा नाम क्या है, यू का है तो पूरा नाम एजुकेशनल होता है, सी का कल्चरल होता है, एस का साइंटिफिक होता है, ओ का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऐसे आपको सब मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। इसकी स्थापना की बात किया जाए, इसका स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। इसका स्थापना है 26 नवंबर 1945 को हुआ था। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1945 का। और इसका हेड क्वार्टर की बात किया जाए, ठीक है। ऐसे हम आपको एक बार और यूनेस्को के बारे में बताएंगे, जब जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बताएंगे तो उसमें आपको भी बताया जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर है तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर की बात किया जाए तो कहाँ है, तो पेरिस, जो कि कहाँ है, तो फ्रांस में है, ठीक है। और पेरिस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो सिंध नदी के बारे, सिंध नदी किनारे क्या हुआ है, तो बसा हुआ। इतना आप लोग जितना हम बता रहे हैं बस उतना ही आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। और यूनेस्को के बारे में बात किया जाए, ठीक है, तो यूनेस्को में जैसे जो भारत का जो शामिल है, ठीक है, तो इसमें है और भी देश का शामिल होता है। तो सबसे पहला नंबर पर अगर पूछा जाए कौन सा देश है, ठीक है, तो ये जैसे इटली है। कौन सा है, तो इटली है, ठीक है। और इसका टोटल पूछेगा तो 62 शामिल है। और भारत का पूछा जाए तो भारत से छठे स्थान पर, कितने स्थान पर, छठे स्थान पर है। इसका कुल 45 गो शामिल है, ठीक है। इसका कितना शामिल है, 45 गो। 45 गो में से जहन से कैटेगरी वाइज शामिल होता है, ठीक है। किसके वाइज शामिल होता है, कैटेगरी वाइज, ठीक है। जैसे कि एक जहन से हमारा मिक्स हो जाएगा, ठीक। 7 को जो है नेचुरल हो जाएगा, 7 को क्या हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। और जो 37 को बचा, ये जो है ना सो हमारा क्या हो जाएगा, तो कल्चरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्चरल हो जाएगा, ठीक है। कल देखिए, नेचुरल मिक्स किसको बोला जाता है, जो दोनों से मिलकर। नेचुरल उसको बोला जाता है जो प्राकृतिक है, ठीक है, जो प्रकृति का देन है। और कल्चरल जो हम मानव निर्मित है, उसको कल्चरल बोला जाता है, ठीक है। तो एक मिक्स है। तो पहले है हम आज क्या करेंगे, तो इस दोनों के बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और उसके बाद अगला क्लास में इसको भी कंप्लीट करेंगे। मतलब एक एक टॉपिक टोटल बाई टोटल आपको है बता दें। और जैसे हम जैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, तो पहले है यूनेस्को के बारे में पढ़ा है। यूनेस्को में जितना भी थ्योरी हो सकता है, ठीक है, तो पहले इसका थ्योरी कंप्लीट करने की कोशिश करें। इसको हमको शुरू में बता देना चाहिए था। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो लाएंगे, तो थोड़ा लंबा चले तो ज्यादा होगा। 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू आएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, तो आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर नया क्वेश्चन जो बनेगा उसको हम क्या करेंगे, कराने की कोशिश करेंगे। इसको आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आएगा कि भारत जो वर्तमान में भारत छठे स्थान पर है। 45 से विश्व धरोहर उनका शामिल है। पहला एक मिक्स है, 7 नेचुरल है, और 37 को क्या है, तो कल्चरल है, ठीक है। तो पहले है सब मिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो है यूनेस्को के बारे में बताया आपको। यूनेस्को का फुल फॉर्म था, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका स्थापना की बात किया जाए तो इसका स्थापना कब हुआ था, तो 16 नवंबर, शायद 26 नवंबर हम लिखा दिए। इसको है आप लोग सही कर लीजिएगा।
इसको आप लोग क्या कीजिए, सही कीजिए। यह 16 नवंबर है, 16 नवंबर है, तो 16 नवंबर 1945 को हुआ था, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस फ्रांस में, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, तो विश्व धरोहर स्थलों को रक्षा करना और वैश्विक शिक्षा को बढ़ावा देना, इसको भी आपको ध्यान रखना। पहले तो हम आपको है सर इस प्रकार बताएंगे कि हाँ एक बार ऐसे हो जाएगा, तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक बार इस प्रकार बता देंगे ताकि आपको दोबारा है से रिवाइज हो जाए। तुरंत है आप जैसे किसी चीज को जल्दी से जल्दी रिवाइज कीजिएगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। और बात किया जाए तो मिक्स हेरिटेज, पहले हम मिक्स हेरिटेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो मिक्स हेरिटेज के बारे में बात करते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मिक्स हेरिटेज जैसे हमारा कहाँ है, तो सिक्किम में है। कहाँ है, तो सिक्किम में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है, तो कंचनजंगा। कंचनजंगा। और ये जो है सो भारत में 2016 में शामिल हुआ, ठीक है। कब शामिल हुआ, 2016 में शामिल हुआ, ठीक है। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि जो बताइए कि जो भारत का है सो पहला मिश्रित धरोहर कब शामिल हुआ, और ऑप्शन नंबर ए में था 1983। कितना था, तो 1983, ठीक है। और दूसरा नंबर पर था 2012, तीसरा नंबर पर था 2000, और चौथा नंबर पर था 2016, ठीक है। अधिकतर बच्चा 1983 मार्क आया था, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ा ही नहीं, पढ़ा क्वेश्चन की भारत में से पहली बार सोचा होगा कि जो है विश्व धरोहर कब शामिल किया गया, तो 1983 में शामिल किया गया था। लेकिन वो जो है कल्चरल था। पूछा मिश्रित कब शामिल किया गया, तो मिश्रित की बात किया जाए तो 2016 में शामिल हुआ। इसके बारे में चलिए आइए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो कंचनजंगा था, उसको बस 2016 में शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया, सिक्किम में, ठीक। कंचनजंगा के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो है सो भारत का है सो हिमालय में, भारत का पूछेगा हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो ये कंचनजंगा है। कौन है, तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा, ठीक है। इसका है ऊंचाई पूछा जाता है कभी कभी, तो इसका ऊंचाई आप लोग ध्यान रखिएगा, 8586 जो है मीटर है इसका ऊंचाई। कितना है, तो 8586 मीटर है, क्या है इसका ऊंचाई है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये पूछेगा तो भारत का है सो, भारत का थर्ड हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो भारत का थर्ड हाईएस्ट पीक भी कौन है, तो कंचनजंगा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का है सो हिमालय का सबसे बड़ा चोटी कौन है, तो कंचनजंगा, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। कंचनजंगा को मिक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें से दोनों प्रकार की मिलती है, ठीक है। दोनों प्रकार, जैसे प्राकृतिक भी कुछ कुछ मिला, कुछ सांस्कृतिक मिला, इसलिए इसको मिक्स बना दिया गया और इसको 2016 में शामिल किया गया, ठीक है। और इसको ध्यान रखिएगा, थर्ड हाईएस्ट पीक कौन है, तो सब मतलब देश का, पूरे वर्ल्ड का, भारत का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, पूरे पूछेगा वर्ल्ड का है तो थर्ड हाईएस्ट पीक कौन है, तो कंचनजंगा। भारत में है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा। और भारत में है दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है, तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन है, तो यही कंचनजंगा है। दूसरी सबसे बड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है, दूसरी सबसे बड़ी कौन है, तो कंचनजंगा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछा जाए तो वर्ल्ड, चलिए यहाँ पर आ गया बात, तो वर्ल्ड का फर्स्ट जो है तो कौन है, तो ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट है। कौन है, तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। और ये जो है से कितना है, तो 8848 किलोमीटर, कितना है, तो 8848 किलोमीटर है। और साथ में याद रखिएगा सेकंड का बात किया जाए, ठीक है, तो केटो या गेडविन एस्टीन इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका है 8611 मीटर है, क्या है, तो मीटर है, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और भारत का भी सबसे ऊंचा चोटी पूछा जाता है, तो भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो यही केटू या गॉडविन एस्टीन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मतलब देखिए कंचनजंगा से जो रिलेटेड फैक्ट है उसको भी कोशिश कर देते हैं आपको बताने का, जिससे आप लोग को कुछ ना कुछ फायदा हो जाए कि ये सिर्फ यही नहीं पढ़ रहे हैं, समझे। तो एक प्रकार से इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम में वो भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान से पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। चलिए उसके बाद बात किया जाए तो हमारे 7 जो है सो क्या है, तो नेचुरल जो है उसके बारे में बात करते हैं। 7 जो है हमारे नेचुरल जो साइट से हैं यूनेस्को में शामिल, उसके बारे में बात किया जाए, ठीक है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो पहला वर्ष जो है 1985 में हमारा नेचुरल जो है शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था, तो 1985 में। और जैसे असम का बात किया जाए तो असम में 2 है, ठीक है। एक का नाम है काजीरंगा, ठीक है, और दूसरा का नाम है मानस, दूसरा क्या नाम है, मानस, ठीक है। उसके बाद जो है 1985 में ही आइएगा, तो 1985 में जो है राजस्थान में एक शामिल हुआ था जिसका नाम है केवला देव। क्या नाम है, तो केवला देव, ठीक है। उसके बाद 1900 आप लोग आइएगा 87 में। उसके बाद कब आना है, 1987 में पश्चिम बंगाल में आइएगा तो सुंदरबन शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था, तो सुंदरबन शामिल हुआ था, इसको भी ध्यान रखना है। और उसके बाद जो है आपका 1988 में आइएगा, तो 1988 में जैसे उत्तराखंड के बात किया जाए तो 1988 में कौन आया था, तो 1988 में नंदा देवी को शामिल किया गया, ठीक है।
नंदा देवी को शामिल किया गया। और इसी में जो है 2005 में है से एक और साइट, मतलब अलग से नहीं साइट शामिल किया गया, अलग से नहीं, इसी में जैसे एक और साइट 2005 में फूलों की घाटी जिसको क्या किया गया, तो फूलों की घाटी को क्या किया गया था, तो शामिल किया गया। इसको आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना साइट्स हो गया, 5 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5। उसके बाद जब आप आइएगा तो उसके बाद जो है कौन सा शामिल हुआ था, उसके बाद है आपका है ये जो पश्चिमी घाट शामिल है, ये पश्चिमी घाट शामिल हुआ था, ठीक है। पश्चिमी घाट की बात किया जाए तो 2012 में शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था, पश्चिमी घाट। इसके बारे आपको सब आगे मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। और उसके बाद है लास्ट बच गया 2014 में है कौन सा शामिल हुआ था, तो 2014 में कौन सा शामिल हुआ था इसके बारे में हम आपको बता दें। उसके बाद 2014 में जो है हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए, जो हिमाचल प्रदेश है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये 2014 में शामिल हुआ था। कब शामिल हुआ था, 2014 में। तो ये थे हमारे 7 वो है सो क्या नेचुरल प्राकृतिक जो है सो धरोहर जिसको शामिल किया गया। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कब शामिल किया गया, तो 1985 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया, 1985 में। काजीरंगा के बारे में याद रखिएगा, ये जो है सो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद मानस की बात किया जाए तो ये भी 1985 में शामिल हुआ था, और कहाँ है, तो असम में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। दोनों असम में 1985 में शामिल हुआ। और यहाँ से हमारे प्राकृतिक साइट्स हैं, मतलब नेचुरल साइट्स। उसके बाद बात किया जाए तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, 1985 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ, और इसको याद रखिएगा, इसको भरतपुर बिहार के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ साइबेरियन पक्षी का निवास स्थान है। साइबेरियन पक्षी जो है यहाँ आते हैं प्रजनन करने के लिए, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए तो 1987 में भी हम बताए ही थे। और है रॉयल बंगाल टाइगर, इसके लिए रॉयल बंगाल टाइगर जो है सो इसके लिए फेमस है। और मैंग्रोव वन भी यहाँ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो मैंग्रोव वन यहाँ पाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आगे देखिए तो नंदा देवी हम जैसे ही बताए थे कि उसके बाद है 1988 में शामिल हुआ था। कौन, तो नंदा देवी। 1988 में कौन शामिल हुआ था, तो नंदा देवी। और उसके साथ ही 2005 में क्या हुआ था, फूलों घाटी को भी ऐड करके दोनों को एक ही बना दिया गया। क्या क्या 2005 में फूलों घाटी को भी शामिल किया गया, इस दोनों को एक ही में क्या किया गया, शामिल कर दिया गया। उसके बाद आइए तो पश्चिमी घाट के बारे में बात किया जाए। पश्चिमी घाट का है जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इस सब में है सर पश्चिमी घाट का विस्तार है, ठीक है। और इसको 2012 में शामिल किया गया था। और इसका सबसे ऊंचा चोटी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ऊंची चोटी की बात किया जाए तो अन्नामलाई है। कौन है, तो अन्नामलाई है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसकी सबसे ऊंची, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अन्नामलाई। या फिर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अन्नामलाई। इसको भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। इसको 2014 में शामिल किया गया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए भारत का पहला प्राकृतिक विश्व धरोहर कब शामिल किया गया। अगर ऑप्शन रहे पहला ऑप्शन, ठीक है, हम क्वेश्चन देते हैं, इसका है जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का पहला, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसे आपको पीडीएफ मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए, अभी बताएंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा। भारत का पहला प्राकृतिक धरोहर कब शामिल हुआ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देते हैं आप लोग हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1983, 1984, 1985, 2016, ठीक। इसको है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। अगर लास्ट तक देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि क्या होगा। अगर सब आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बताइएगा, ठीक है। देखिए किसी को अगर पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप के मतलब मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट में जाइएगा, तो वहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा आपको, तो वहाँ से सब व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, तो वहाँ आपको वहीं से पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग को एक सब आदमी को पीडीएफ मिलेगा। इसका पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में दोनों पीडीएफ आपको मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा। हाँ, ऐसे पढ़ा जाएगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, या फिर कुछ और, तो हम कोशिश करेंगे आप लोग को समझाने का, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए आज का है इतना ही, 10 मिनट में। कल है सो जो कल क्या करेंगे, तो इसको आप लोग बताने कल क्या करेंगे, तो आपका है सो जो बच गया 37 वो कल्चरल या फिर सांस्कृतिक या फिर मानव निर्मित जो भी बोल सकते हैं, उसके बारे में हम क्या करेंगे, कल बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।